एक टिकटॉकर भी सामने आ गई है, फिर जो अरसलान जट के साथ प्लानिंग की, फिर ड्राइवर को ट्रैप किया। अब्दुल्ला ताहिर के साथ गार्ड्स भी होते थे, अब्दुल्ला ताहिर मुसल्ला भी होता था, अब्दुल्ला ताहिर चौकन्ना भी था। जमान गुगी ने अरसलान को हायर किया। अब्दुल्ला ताहिर के वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ पर अटैक हो सकता नो, और इसी चीज का फायदा उठाया दुश्मनों ने, यस, वरना शूटर्स तो पहले भी घूम रहे थे। बिल्कुल थे। मारिया को उन्होंने पहले प्लांट किया अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर के साथ, उसके साथ उसने प्यार की पींगे बनाई। वीडियो कॉल्स, मिलना मिलाना एक बड़ा अलमिया है बज़मी साहब। अब वो एहसन शाह के जरिए बालाज को ठिकाने लगाया गया, मुखबरी उसने की, वो पैसे पे बिका। यहाँ पे एक औरत आ गई, तो यही चीज चल रही है। मारिया का जो मोबाइल फोन है वो फोरेंसिक के लिए जा चुका है। अब वो तमाम रवाबित जो मोबाइल की सतह पे थे वो भी मंजरे आम पे आ जाएंगे। या आपका पेटी भाई को गलती करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, वो गिरफ्तार होता है। अगर वही जुर्म कोई और करे तो उसकी तो डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया जाता। नाज़रीन, अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अरसलान जट ने जिस टिकटॉकर लड़की को इस्तेमाल किया और जिसके जरिए रैकी की गई, तमाम इंफॉर्मेशन ली गई, वो बिलाखिर पुलिस की हिरासत में आ चुकी है। केस आधा सॉल्व हो चुका है, बस अंजाम का इंतजार है और सीसीडी इस वक्त मुल्जमान के ताकुब में है। बहुत जल्द को बड़ी खबर सुनने को मिलेगी, इसी पर बात करेंगे। क्या अपडेट्स हैं? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अवान साहब, अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी हैं और एक टिकटॉकर भी सामने आ गई है, फिर जो अरसलान जट के साथ प्लानिंग की, फिर ड्राइवर को ट्रैप किया। क्या तफसीलात हैं? कौन सी वो टिकटॉकर है कि जिसने ये उनके प्लान में शामिल होके उनका मंसूबा कामयाब करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी मुश्किल गुत्थियां थी, हाँ, लेकिन हमने अवलीन सतह पे ये कह दिया था कि जब सीसीडी किसी केस को टेकअप कर लेती है तो फिर मंजिलें आसान हो जाया करती हैं। अब्दुल्ला ताहिर का एक सफ़ाकाना कत्ल, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बच्चों का बाप छीन लिया गया, लेकिन सीसीडी ने बर वक्त तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल की और फाइनली उस नतीजा तक पहुंच गए कि जो आज आप भी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। मारिया, ये टिकटॉकर का नाम है मारिया। मारिया बिलोंग्स टू फैसलाबाद एंड शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अरसलान जट। अरसलान जट इसको प्लांट करता है अब से 3 माह कबल, और मकसद है कि अब्दुल्ला ताहिर की एक एक लम्हे की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। अब्दुल्ला ताहिर कहाँ जाता है, अब्दुल्ला ताहिर की दिन भर की क्या मसरूफियात हैं, और फिर सॉफ्ट टारगेट कौन सा हो सकता है जहां पे उसे टारगेट किया जाए। क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर भी गार्ड्स के साथ होता था। अब्दुल्ला ताहिर के साथ गार्ड्स भी होते थे, अब्दुल्ला ताहिर मुसल्ला भी होता था, अब्दुल्ला ताहिर चौकन्ना भी था, क्योंकि मुतद्दद बार उसे धमकियां भी मिल चुकी थी। नारोवाल के हवाले से उसकी जो दुश्मनी है वो बिल्कुल सबके लिए रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। एवरीबडी नोज कि अब्दुल्ला ताहिर नारोवाल में पंदी का कारोबार करना चाहता था। नहर वगैरह का जो ठेका है उसमें भी उसकी तवज्जो थी, और फिर सजाद मिनेस के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। तो उस हवाले से ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। और फिर उसी हवाले से जिन साहब का नाम मंजरे आम पे आया और अवलीन सतह पे ही मंजरे आम पे आ गया, वह जमान गुगी। हाँ, जमान गुगी ने अरसलान को हायर किया। अब जमान गुगी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है नहीं, कि मैंने ज़मान हायर गुगी की किया। तो एक ऑडियो कॉल जो है वो लीक फेक हुई है, है। वो फेक है। अच्छा, वो ज़मान गुगी नहीं है। वो जमान गुगी नहीं है। देखें, सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली हर चीज जो है ना, हाँ, उसको कम से कम काउंटर चेक। हाँ। ट्रिपल चेक होना चाहिए उस पर। वो ही इज रिलेटेड टू जमान गुगी, ओके, very much related, उस very much फैमिली का close. हिस्सा है वो। Yes, of course, he is very close to that family, close to their heart and close to their blood relation. लेकिन वो जमान गुगी नहीं है। जमान गुगी बिलाशुबा अब्दुल्ला ताहिर के दर पे था, और उसका वही शाखसाना अदनान दानी और सुहेब सेबी, जो कि साहब का रिकॉर्ड याफ्ता बेशुमार कत्लों के मुकदमात, इस पूरी की पूरी फैमिली पे सारे ठीक के है। सारे। और अवलीन सतह पे आप जानते होंगे, आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कि छाना, एहसान, हाँ, ठीक है, और मलंगी, बोथ ऑफ देम वो भी गए वक्तों में लुकमा अजल बने। तो उस हवाले से क्रिमिनल बैकग्राउंड की फैमिली तो है, और वो स्ट्रांग भी बहुत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब उन्होंने दुश्मनी ली तो जहां जहां दुश्मनी हुई, अगर वो किसी सियासी शख्सियत से हुई तो उसको भी सुलह पे मुंतज हुई।
कि बिलाखिर जमान घुग्गी एंड कंपनी से, उस फैमिली से सुलह करना पड़ी। और वो उसको सीधे हुए जो आज गवर्नमेंट में खास मकाम रखता है। जी। अब अब्दुल्ला ताहिर शायद फिगर आउट नहीं कर सका, या अब्दुल्ला ताहिर भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, बिलोंग्स टू अ स्ट्रांग फैमिली, जिसकी अगर आप इंतजामिया में देखना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि हर तरफ उनका अमल दखल मौजूद है। अगर आप वेल्थ के हवाले से देखना चाहें तो अब्दुल्ला ताहिर मरहूम मकतूल भी कोई कम नहीं थे। बस उन्होंने अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर लिया या लिखी हुई थी, नेग्लिजेंस थी कि अकेले गए। अब आप ये देखिए कि ये जो अरसलान है, इसकी प्लानिंग मारिया के जरिए 3 दफा इन्होंने ये कोशिश की है, लेकिन तीनों मर्तबा ऐसा मकाम नहीं मिल सका कि जहां पे कैमरास ना हो, या वो मुसल्ला ना हो, या वो चौकन्ना ना हो। एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि इनको उस मकाम पे गजंद पहुंचाई जाए, इन पे हमलावर हुआ जाए जहां पे ये मुकम्मल तौर पे रिलैक्स हो। हाँ, जाहिर है कि अब्दुल्ला ताहिर जब अंदर गए तो मुसल्ला तो नहीं थे, पिस्टल तो गाड़ी में और थे। वैसे भी जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैं, आप फिजियो अपना सेशन ले रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली अपने वेपन्स तो कैरी नहीं करेंगे, या आपकी तवज्जो अपनी हिफाजत की जानिब नहीं होगी। मतलब अब्दुल्ला ताहिर के वहमो गुमान में नहीं था कि यहां पर अटैक हो सकता है। और इसी चीज का फायदा उठाया दुश्मनों ने। यस, वरना शूटर्स तो पहले भी घूम रहे थे। बिल्कुल थे, वो एक एक लम्हे की उनके पास। आप बता रहे हैं कि 3 महीने से रैकी कर रहे हैं। जी, 3 महीने से। मारिया को उन्होंने पहले प्लांट किया अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर के साथ, उसके साथ उसने प्यार की पींगे बनाई, वीडियो कॉल्स, मिलना मिलाना। एक बड़ा अलमिया है बज़मी साहब। वो अलमिया ये है कि मर्द बहुत जल्दी फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है, या वो पैसा देख के या औरत देख के। मर्द शायद पैसे पे उस हद तक ना स्लिप होता हो, औरत पैसे पे स्लिप हो जाया करती है। और ये तो शुरू से रिवायात रही हैं कि औरत के जरिए मर्द को बिट्रे किया गया जी। है। अगर माशरे में कुछ बुराइयां हैं तो उनकी जो बुनियादी वजूहात है वो ज़र और ज़मीन। हमने बिल्कुल। अच्छा, मर्द जो है ना वो जमीन पे मरता है, वेल्थ जो पैसे के हवाले से है ना उस पे मर्द की कुछ तवज्जो कम है। जमीन को धरती माँ कहते हैं ना? को धरती माँ के हवाले से वो एक बहुत बड़ा एक है उनके लिए पॉइंट। पुरखों की है, या पुरखों की जमीन है, जायदाद है, मैं अन्नी जायदाद बना ली, मैं अन्य मरबे ले ले, तो ये मर्दों का एक प्राइड कह लें इसको, एक फख्र महसूस करते हैं कि मेरे पास जायदाद। अब वो एहसन शाह के जरिए बालाज को ठिकाने लगाया गया, मुखबरी उसने की जी, वो पैसे पे बिका, यहाँ पे एक औरत आ गई, तो यही चीज चल रही है। हमने देखा जितने शूटर्स हैं या जितने मारने वाले हैं दुश्मन हैं, वो कहीं ना कहीं से साथ वाले से मुखबरी लेते हैं, जैसे ये ड्राइवर इन्वॉल्व है। सर, जब तक वो जो होता है ना जिसे हम कहते हैं कि जो आपके अंदर मौजूद होता है, जब आपका वो कहते हैं कि अब तो जैसे हारना मेरा मुकद्दर हो गया, सफ बसफ मेरे मुकाबिल मेरा लश्कर हो गया। हाँ, बिल्कुल। जब आपका लश्कर आपके मद्दे मुकाबिल आ जाए तो फिर हार यकीनी है। बालाज के वहमो गुमान में नहीं था कि एहसन शाह ऐसा काम करेगा। और ये एहसानात। हाँ, और ये 25 साल से सर्विसेज देने वाला ड्राइवर अब्दुल्ला ताहिर के लिए मुखबरी करेगा, ये सोच नहीं सकता। अच्छा, आप देखें ना सर, इसमें इसको मैं मुखबरी के हवाले से नहीं इस पे गौर कर रहा। हाँ, मैं इस पे गौर कर रहा हूं औरत की वो शातराना चाल, कि जिस चाल को देखते हुए सादी शिराजी ने अपना वो पूरा किताबचा जो कई 100 सफ़ात पे मुश्तमिल था उसे आग लगा दी कि औरत जब चाल चलने पे आती है तो जन्नत नशी को दुनिया में ले आती है। समझ गया? हाँ, किसी तौर मुमकिन नहीं था। और जमान गुग्गी ने पहले कोशिश की होगी कि किसी से मुखबरी ले या इसी ड्राइवर से ले, तो उसने फिर जब देखा कि ये तो नहीं दे रहा तो फिर औरत को बीच में डाला अरसलान जट ने। जी, रह गया, ड्राइवर रह गया। अच्छा, अब जो सियाने पुलिस वाले हैं, सियाने लफ्ज ज़हन में रखिएगा, बहुत कम है। सियाने पुलिस वाले जो है ना सर, वो गनमैन नहीं कैरी करते। अच्छा, बिल्कुल नहीं कैरी करते। सियाने पुलिस वाले अपने घर में एक
प्राइवेट लाइफ गुजारते हैं। और ये लेसन है फॉर द पुलिस ऑफिसर्स एज वेल एंड फॉर द यंग ऑफिसर्स दोज हु आर वर्किंग और जिनकी भी करियर पोस्टिंग है, कि कभी भी अपनी जॉब को अपने घर के साथ नथी ना करें। आपके ड्राइवर्स, आपके गनमैन, आपकी सिक्योरिटी पे मामूर अमला, आपके ऑर्डलीज, वो आपके घरों के कुक हों, या वो आपके घरों का सब्जी सौदा ला रहे हों, या आपको घर ड्रॉप करने जा रहे हों, या आप सियाने पुलिस वाले हमेशा ड्यूटी आवर्स के बाद अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। आज भी हैं चंद एक ऐसे जो ड्राइवर रखना पसंद नहीं करते, जो सरकारी ऑर्डली कुक को घर में दाखिल नहीं करते। वो एक बिल्कुल अलग जिंदगी है, सिस्टम ही सेपरेट होता है, क्योंकि होना चाहिए। आपके घर के बाहर आपके नाम की नेम प्लेट आवेजा होना, आपके मोहल्ले में ये होना कि जी ये पुलिस वाला है, तो मैं ये समझता हूं कि ये इसके जो बाद के इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक जब हैं। देखें, नौकरी भले वो बहुत आलीशान ही क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाया करती है, हो जाती है ना जी। तो जब मुलाजमत ने एक ना एक दिन एंड होना है, तो आपको डे वन से अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाएं या आप नौकरी छोड़ना चाहें तो आपको रिग्रेट्स ना हो। तो कई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने नौकरी भी की वर्दी के अंदर, जिनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अभी हम जैसे रियाज बसरा की बात कर रहे थे, उन्होंने जैसे वो डीएसपी को कत्ल किया, उसकी भी वजूहात यही थी ना सर, हाँ, कि आपकी जो पुलिस ऑफिसर ना हर वक्त उसकी जान हथेली पे हुआ। पुलिस ऑफिसर को कोई भी मैटर पर्सनल नहीं लेना चाहिए, कानूनी तरीकाकार के मुताबिक चलना चले। चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अपनी मुलाजमत को और अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी को इतना अलग रखना चाहिए कि आपकी सुबहों का, आपकी शामों का, आपकी रातों का किसी को कुछ इल्म ना हो। कोई राजदार नहीं होना चाहिए, आपका कोई राजदार नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तक सोचता हूं, बीइंग पुलिस ऑफिसर, हमने तो कभी खुद से भी बात नहीं की थी, मोहतात। मैंने अपनी सर्विस के 90% कामों में अपनी जाती गाड़ी का इस्तेमाल किया है। मैंने पेट्रोलिंग पे भी अगर सरकारी गाड़ी को पेट्रोलिंग करवाई है तो उसके कहीं राइट या लेफ्ट बगल में अपनी गाड़ी में रहा हूं। जो आपका विजन आपकी सीवीज में होता है ना, आप जो देख सकते हैं यूनिफॉर्म के बगैर, हाँ, वो आप शायद यूनिफॉर्म में नहीं देख सकते। मेरी बात को आप गहराई से कुछ समझ सकें सर। अब यहां पे अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर का क्या कसूर कि एक औरत के दाम में वो शिकार हो गए और फंस गए, और उन्हें ये खबर तक ना हुई कि मैं जो अपनी जिंदगी की मूवमेंट्स बता रहा हूं कि साहब आ गया, साहब गड्डी च बैन लगा मैं साहब नु क्लिनिक लेके मैं जरा साहब नु क्लिनिक लेके चलना, तो उत्थे फारिग होवांगे। उन्होंने कहा केड़े क्लिनिक? हां, उन्होंने कहा किथे? उन्होंने कहा उत्थे गुलबर्ग, उत्थे बर्गर बड़ा चंगा लभदा है। हां, उत्थे तो फलाना पंजाब ते क्या बड़ा जबरदस्त है। डॉक्टर मैं भी चेक कराना, मैं भी चेक कराना है, मेरे भी गोडे च तकलीफ रहती है। उसको ऐसे फांस लिया कि वो अपनी जिंदगी के रोजो शब उसे बताने लगा, और उसके रोजो शब मुंसलिक थे अब्दुल्ला ताहिर के साथ, क्योंकि वो उनका पर्सनल ड्राइवर था। अब सर ये, और इसमें कमाल ये कि ड्राइवर को नहीं पता कि वो मुखबरी कर रहा है, वो ये कि प्यार मोहब्बत में वो सब पूछ रही है और वो बता रहा है, वो अपनी जिंदगी के सारे राज उसे दिए चला जा रहा है। अब ये जो मारिया है, इसने ये तमाम जितनी भी रोजमर्रा की गुफ्तगू थी, मारिया अब पुलिस की हिरासत में है। और मारिया का एक और फ्रेंड, जी मैं वही अर्ज करता हूँ, मारिया का जो मोबाइल फोन है वो फोरेंसिक के लिए जा चुका है। अब वो तमाम रवाबित जो मोबाइल की सतह पे थे वो भी मंजरे आम पे आ जाएंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के भी नोटिस में आ जाएंगे। मारिया के साथ एक पश्तून लड़की भी है। और वो क्यों? क्योंकि वो लड़की तो एक थी जिसके साथ, सर ये देखें, जोड़ी होती है ना, बड़ी सिस्टम, तो एक कल्ला हुंदा है तो 2 11 हुंदे ने, तो उस लड़की को भी उसके साथ अटैच किया गया था, मारिया के साथ, ताकि ये बेहतर तरीके से मामलात को मशवरा करना है। जो भी, वो भी मारिया भी साथ पश्तून है। और देखें, मैंने अवलीन सतह पे ये बताया था कि दे बिलोंग टू केपी। ये वो लोग हैं जो सीसीडी के खौफ से कुछ तो नकल मकानी कर गए, बैरूने मुल्क चले गए, कुछ लुकमा अजल बन गए,
अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। सीसीडी ने बड़ा बड़ा जान जोखम में डाल के बड़े बड़े काम किए हैं। तो कुछ लोग जो थे वो चले गए केपी, वाना, बाजोड़, वजीरिस्तान। अब ये मोटरसाइकिल जमान गुगी एंड कंपनी की है जो इस वाकया में इस्तेमाल हुई है। गाड़ी गुजरांवाला से हायर की गई है। ऑल द वे लॉन्ग ये लाहौर आए, इचरा से होते हुए गुरु मांगट से गालिब मार्केट। इंफॉर्मेशन नेटवर्क साथ साथ चल रहा है मारिया का। वो बता रही है कि अब यहां पहुंच चुके हैं, अब यहां पहुंच चुके हैं, अब यहां आ चुके हैं। फिर उसके बाद कितना जबरदस्त किस्म का सेफ एस्केप, व्हाट अ प्लान्ड मूवमेंट। हाँ, मतलब दाद देनी पड़ेगी। दिन दिहाड़े कत्ल किया और उसके बाद लाहौर से वापस भी चले। दाद देनी पड़ेगी कि इन लोगों ने अपने रूट्स तक तय किए हुए थे। कोई बुखलाहट नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था कि हमें यह करना है। और फिर सेफेस्ट प्लेस, रिलैक्स्ड एरिया, क्लिनिक के अंदर एंट्री और तसल्ली कि अब ये नहीं बच पाएगा। यहां से नेक्स्ट मूवमेंट फौरी। मोटरसाइकिल भी गालबन मुबैना तौर पे मेरी मतलब जो बयान किया जा रहा है मेरी इत्तलात के मुताबिक, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये बता रहा है मोटरसाइकिल भी कब्जा में ली जा चुकी है। अच्छा, गाड़ी भी। ये मोटरसाइकिल किसके नाम थी? ये गुगी। अच्छा, जमान गुगी एंड कंपनी की। और गाड़ी भी कब्जे में ली जा गाड़ी भी गालबन कब्जे में ली जा चुकी है। ठीक है। ये ऑल द वे लॉन्ग गाड़ी पे जाते हैं सर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ये गाड़ी जाती है बन्नू में ये गाड़ी छोड़ दी जाती है। ओके। फिर बन्नू से ये अरसलान, जीशान और सिकंदर ये मूव करते हैं, ये चले जाते हैं वजीरिस्तान। वाना, वजीरिस्तान, इलाका गैर में चले जाते हैं। ये वहां पे महफूज चले जाते हैं, लेकिन सीसीडी की टीमें वहां मौजूद हैं। सीसीडी अपना काम कर रही है। हुसैन हैदर, सरकारी नाम हुसैन हैदर, मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। बड़े सॉफ्ट, बड़े पोलाइट, कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, ठंडे ठंडे मुस्कुराते हुए वो काम पूरा कर देते हैं। मर्डर भी मुस्कुराते हुए सारे काम पूरे कर देते हैं। तो हुसैन हैदर ने, मैं बार बार हुसैन हैदर कहता हूं चूंकि मेरा वैसे तो लिखते हैं वो हसनैन है, लेकिन मेरा चूंकि शुबा और भी होता है कि हसनैन हैदर और भी है, लेकिन मैं उन्हें हुसैन हैदर इसलिए कहता हूं कि फैमिली में उन्हें हुसैन हैदर ही कहा जाता है। ओके। तो हुसैन हैदर जो है, जो सीसीडी मॉडल टाउन के, और एक अरसे से मॉडल टाउन में, सीआईए भी मॉडल टाउन सर, इज अ गुड ऑफिसर, बड़े मिटे हुए पुलिस ऑफिसर है, कोई दुश्मनी नहीं रखते किसी के साथ। ये आपके भी डीएसपी थे? नो, ही इज जूनियर टू मी, मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं। अच्छा। हाँ, मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं। मैं तो फटा पुराना हूँ साहब, कमाल कर रहे हैं आप हमें, मतलब ये तो बच्चे हैं, अभी बड़े, इन्होंने बड़ी बहारें देखनी है। अच्छा। हाँ। हसनैन हैदर जो है वो इसकी वो लीडिंग वो हैं। और इसमें सीसीडी के क्रेडिट गोज टू सोहेल जफर चट्टा साहब जी। मुझे यहाँ पे सोहेल जफर चट्टा की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने सीसीडी को स्कॉटलैंड यार्ड के खतूत पे, वो जो कहते हैं ना शार्लॉक होम्स, टाई, कोट, पैंट, फेल्ट, मतलब कॉबॉयज बना दिया। अच्छा, ये सोहेल जफर चट्टा साहब ने? ये सोहेल जफर चट्टा वो खुद बने होते हैं? नहीं, देखिए वो उनको खुद बड़ा पसंद है हर सबऑर्डिनेट को उन्होंने ये कह दिया है कि मुझे मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स खुशपोश चाहिए, खुश लिबास, खुशपोश चाहिए। आप लोग एक मुख्तलिफ, नहीं वो तो ज़ाहिर है सीसीडी को हुकूमत ने बजट ही बहुत दिया है। अगर वही पंजाब पुलिस के पास हो तो ये भी नजर आए। पंजाब पुलिस के काम बड़े औखे हैं। देखिए ना, पंजाब पुलिस उस अंदाज में काम नहीं कर सकती। पंजाब पुलिस के पास ना वो बजट है, ना पंजाब पुलिस के पास वो फैसिलिटीज है। सभी पंजाब खुसूसी इख्तियारात दिए हैं ना। खुसूसी इख्तियारात के अलावा इसमें जो टीम है ना सर, वो सिलेक्शन वो सारे नहीं सर, वो हमेशा से ही बेहतरीन थे। वो बेहतरीन नहीं, है, ये पूरी सिलेक्शन पंजाब में ये सोहेल जफर चट्टा साहब जी, ये वो लोग हैं जो सीआईए का भी हिस्सा थे, ओसीयू का भी हिस्सा थे। हर दौर में हर कमांडर के साथ, जो कमांडर सीआईए रहे हैं, ओसीयू रहे हैं या अब सीसीडी के हैं, उन सब कमांडर्स के लिए ये सब तुर्रा इम्तियाज हैं,
बेस्ट ऑफिसर्स हैं, टीमें मौजूद हैं। मुश्किलात क्या है? अभी तक शूटर्स काबू में नहीं आए, लेकिन सीसीडी उनके सर पे सवार है। गुगी की मूवमेंट ऐसी है कि वो किसी मकाम पे ठहरता नहीं है। नहीं, और अब तो बाहर है ना। जी जी, वही सर, बाहर कोई बाहर शार नहीं होता। जब इदारे फैसला कर लेते हैं कि अब किसी को घसीट के लेके आना है, तो मैं वो दौर भी जानता हूं कि जब यहां से पुलिस ऑफिसर्स जाया करते थे। ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि पुलिस, स्पेशली पंजाब पुलिस, नाकामियों का सामना करती हो। मैं वो दौर जानता हूं बड़ी अच्छे तरह से कि हमारे ऑफिसर्स ने कहा कि सर जी लेके आने हैं। हवाई जहाज में बैठे गए, बंदे को साथ लिया, हवाई जहाज में बिठाया और लाहौर लैंड कर गए। कहां से लाए? कहीं से भी नहीं, कनाडा से तो नहीं लाए ना। नहीं सर, कहीं से भी। कनाडा अभी देख लेंगे मैं कब तक ले आएगी सर सीसीडी। कनाडा अभी तक सीसीडी ने फैसला नहीं किया जमान गुगी को लाना है। सर देखें, जमान कब गुगी, करना है फैसला? जिस वक्त जमान गुगी की फाइनल मूवमेंट का पता चल जाएगा आप देखेंगे। इसका मतलब है कि अभी तक जोर जमान गुगी की मूवमेंट का नहीं पता चला। सर देखें, जमान गुगी और जो है आप ना, कह रहे हैं कि वो बहुत मोहतात है। नहीं, तो हमेशा आप से फिर सीसीडी और को ये तो तारीफ ना करें ना। ये आनन फानन, ये कोई अब मैं ये कहूं, सडन प्रोवोकेशन। अब मैं ये कहूं, अब देखें प्लीज हाँ। एतराज नहीं, बुलंद मेरी कीजिएगा। बात सर जी सुने सुन ना, लेते हैं। मैं भी अवाम की तर्जुमानी मैं भी कर सर दूं देखें, कि जमान गुगी ने कोई सडन प्रोवोकेशन में आके ये मामला नहीं किया कि जी उसको अचानक तैश आया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने मान लिया, मैंने मान और लिया ये सर। प्लानिंग आज की नहीं है, ये साल भर से चली आ मुझे रही नहीं है। चाहिए जमान गुगी। मैं तो पूछना ये चाहता हूं कि जो सेफेस्ट सिटी होने का दावा करने वाली पुलिस है कि हर जगह सेफ सिटी के कैमरे हैं, वहां पे दिन दिहाड़े 2 शूटर्स आते हैं बाइक पे, मारते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं, तो वेयर वर द पुलिस एट दैट टाइम? अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इस सवाल तो पुलिस का नहीं सर, पुलिस का एक तो होता है जिसे हम कहते हैं कि किसी की हिफाजत करना, ठीक, एक होता है केस की तफ्तीश करना। पूरी दुनिया में ना सर, पुलिस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करती। नहीं, आप कवर कर रहे हैं। मुझे मैं नहीं कवर कर रहा सर, मैं देखें, मुझे एक बात मेरा बताएं, हर सवाल मुझे का नहीं जवाब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि डीआईजी ऑपरेशंस वहां पर पहुंच के मीडिया टॉक करे। मुझे चाहिए, आवाम को चाहिए कि जिन लोगों ने मारा है उनको तो पकड़ लें पहले। वो कैसे आपके नाकों से बाहर चले गए? सर मैं सेफ सिटी अगर आप मुझे सुनना चाहें, कैमराज होने के अगर बावजूद, अगर आप मुझे मैं इसलिए यस कर रहा हूं क्योंकि आपने सेफ सिटी, वो आपने तारीफ की है सीसीडी की, बिलाशुबा ठीक है, लेकिन सर सवाल तो ये भी बनता है हुजूरे वाला कि अभी तक वो उन शूटर्स को नहीं पकड़ा, तो मैं सीसीडी की कैसे तारीफ करूं? अगर आप सवाल पे सवाल करते चले जाएंगे तो मैं वो उसूली जवाब नहीं दे सकूं। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि निकल गए जी, निकल गए। मेरा जवाब ये है, इसको आप लिख लीजिए, ये कानून के, मैंने कभी भी कोई ऐसा जवाब हवाई नहीं देना कि मैं हवाई तारीफ कर दूं, हेलो जी चलो जी जनाब, टांगा बड़ा चंगा टुरता है, ए घोड़ा बड़ा स्मार्ट। नो सर, मैंने बात करनी है कानून की। कानून में पुलिस सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। नहीं, पुलिस मुजरिम को तो पकड़ती है सर ना। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं सवाल जवाब तो मुकम्मल होने दें। आप बीच में पकड़ रहे हैं, आप इसके बाद अगर अच्छा, मैं अगर बताऊं, आपकी तशफ़ी ना हो तो सवाल जरूर कीजिए। अच्छा, मैं कहता हूं पुलिस गार्ड है। नहीं है, मैं बताता हूं, नहीं है। इज्जत जान और माल के तहफ्फुज की जमानत कौन है? पुलिस। सर मैं वही मैं अर्ज करने लगा हूं, आइन में है। काइंडली जरा इसको समझ लीजिएगा हाँ। प्लीज। पूरी दुनिया में पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस लोगों के घरों में बैठ के दरबान नहीं है। पुलिस लोगों के गेट पे बैठ के उनकी निगरानी नहीं तो करती। फिर ये जलसों की सिक्योरिटी, जुलूसों की सिक्योरिटी क्यों करती है? यू आर वेरी, क्यों भला? वेरी टू द पॉइंट। अमने आमा की जिम्मेदार पुलिस है। करेक्ट। हाँ, नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बता रहा हूं पुलिस आ गए का। काम पे। हाँ, बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब दे हाँ। दिया। आप पुलिस को सिक्योरिटी के हवाले से अपने खदशात देते हैं और फिर उसको एसपी सिक्योरिटी, जो एक बाकायदा अदारा है, जो बाकायदा एक विंग है, वो फिर उस पे एक्शन लेता है। आप कहते हैं मेरी जान को खतरा है, उसके लिए आप सबूत फराहम करते हैं, तो पुलिस आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदार है। पुलिस सर हर घर की चौकीदार नहीं है सर। इस बात को हमने लोगों को एक गलत आदत डाल दी है।
हमने लोगों को 2 गलत आदतें डाल दी हैं। प्लीज सिर्फ इसको जवाब को मुकम्मल हो लेने दीजिए। मेरा सवाल बड़ा नहीं सर, important है। प्लीज। पुलिस ने आपको, मैं आपके हवाले से अवाम से गुफ्तगू कर रहा हूं, पुलिस ने आपको 2 गलत आदतें डाल दी हैं। नंबर 1 कि पुलिस आपके लुटे हुए माल की वापसी की जिम्मेदार है, नहीं है। देयर इज नो लॉ। तो क्यों करती है पुलिस? आपकी तसल्ली के लिए। नहीं, आपको नहीं, आदत नहीं, डाल नहीं, दी मैं है। बताता हूं, मैं बताता आपको आदत डाल दी है। क्योंकि पुलिस को रिकवरी में पैसे बचते हैं। नहीं, सर मैं नो, नहीं बचते सर नहीं, गलत बात है सर, नहीं बचते सर, ये गलत बात है। नहीं बचते। मैं सुन लीजिए, ये गलत बात है। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। पुलिस रिकवरी में खुद इंटरेस्ट लेती है। एक काम कीजिए, गोल्ड ब्यूटी ज्वेलर गुलबर्ग। नहीं, एक एग्जांपल ना दें। एग्जांपल तो मैं वो दूंगा ना जो और मेरे पास जो 10 एग्जांपल्स हैं, वो आप ले आइए। ठीक है, मंजरे आम पे ले आइए। पुलिस खा मेरे गई। पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि देखें, काली भेड़ें हर जगह होती हैं। हाँ। अगर पब्लिक जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो जाली बना सकती है, तो पुलिस में भी कोई काली भेड़ हो नहीं, सकती बिल्कुल सही है। मैं पूरे डिपार्टमेंट को नहीं कह रहा। अच्छा, मैं कम टू द पॉइंट, मैं ये बात कर रहा हूं, पुलिस का काम मुजरिम पकड़ना है। जी, ओके जी। 2 लोग मार के निकल जाते हैं जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे नाके काम कर सर, रहे हैं। नाके हैं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फाल नहीं है। नहीं, नाके नहीं है। नाके हैं SOS, हम उसे कहते हैं SOS। स्पेशल कॉल होते हैं। नहीं, वो आपने कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा वाकया पेश आ गया, तो आप कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं एरियाज को। वो तो एक मखसूस एरिया को आप जी, आप कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए सर, मतलब हम ना ऐसी बात कर जाते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप मुझे ये बताइए, रावी ब्रिज है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आई ऑफर यू, आप रावी ब्रिज पे 5 गाड़ियां रोकिए, ट्रैफिक रुक जाएगी। सर ट्रैफिक नहीं रुक जाएगी, पूरा लाहौर जैम हो जाएगा। आप रोक दीजिए। तो फिर नाके खत्म कर सर दें। नाके हैं। क्यों? आप देखिए, क्यों है फिर? मैं बताता हूं नाके क्यों हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी को कोई ऐसी कार्रवाई दिखाई देती है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई स्याह रंग की गाड़ी है, ब्लैक गाड़ी है, उसमें कोई मशकूक लोग बैठे हुए हैं और शायद वो किसी मकाम पे गए थे, तो कुछ लोगों ने वेपन्स भी देखे हैं। ये तमाम नाकाबंदी पॉइंट्स पे तमाम SHOs को, तमाम पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को वायरलेस पे कम्युनिकेट कर दिया जाता है। वो अलर्ट हो जाते हैं उस स्पेसिफिक गाड़ी के लिए। अगर स्मगलिंग रोकनी हो, अगर वेपन्स को रोकना हो, उन्हें पकड़ना हो, तो वो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के तहत किया जा सकता है। मुमकिन नहीं है कि आप सारी की सारी ट्रैफिक को हॉल्ट पे ले आए। मैंने आपको अर्ज कर दिया ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 गाड़ियां रोक लीजिए और बारी बारी उन 5 गाड़ियों को चेक कीजिए और फिर उन्हें जाने का इशारा दे दीजिए। आपकी लाहौर, कहां रावी ब्रिज और कहां आपका गुलबर्ग तक ट्रैफिक जैम हो जाएगी, इचरा में ट्रैफिक जैम हो जाएगी, माल रोड पे ट्रैफिक जैम हो जाएगी। वो इंपैक्ट जो रावी ब्रिज पे तमाम गाड़ियों को रोकने के नतीजा में पूरे के पूरे लाहौर पे वो इंपैक्ट आएगा। लिहाजा ये पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे के पूरी ट्रैफिक को रोक दो। लो जी, होते इथों एक गड्डी जाएगी स्कैनर चो नंग के। ठीक है, ऐसा नहीं है। पुलिस गैर तसल्ली बख्शे, लेकिन मैं नहीं सर, मैं तसल्ली ना होते सवाल करते रहना। देखिए, पुलिस मारिया तक पहुंच गई। हाँ बिल्कुल पहुंच गई, हवा से पहुंच गई है। ऐसे सर हमारे जो इदारे हैं, सिविल हसास इदारे ने इसमें 90% काम किया है। पुलिस ने तो नहीं किया ना। पुलिस ने, वो कौन है? वो सिविल हसास इदारा जो है, वो कौन है? आप ये देखें, हमारे SSPs हैं, हमारे DIGs हैं, पिंकी को पकड़ा जाता है, पिंकी को पकड़ा जाता है, वो भी हसास इदारे की रिपोर्ट पे पकड़ा जाता है। शूटर्स तक आप पहुंचे हैं। किस लिए? हसास इदारे तो पुलिस किस लिए? पुलिस मेरे लाहौर शहर में। अच्छा आप ऐसे बात, एक सेकंड, हम इस वक्त एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आपको पता है पुलिस ने पिंकी को पकड़ के छोड़ दिया था सर, और आप ही का सब इंस्पेक्टर होता है उसमें मुलव्विस निकला, जो DSP बन गया। काली भेड़े और अच्छे लोग साथ साथ चलते हैं। हमें ये किसी जुमला एक कह को के हम जान तो नहीं छुड़ा सकते। जान नहीं, मैं अच्छा खैर, मैं जान नहीं छुड़ा हम इसको बहस नहीं कर रहे सर, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जी, इंफॉर्मेशन ये है कि पुलिस की कामयाबी ये है कि तमाम इदारे मिलके काम करते हैं। स्पेशल ब्रांच, दीगर हसास इदारे, इवन जो अस्करी हसास इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान की अमने आमा, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करते हैं। तो वी आर वन,
ये 1 यूनिट है। जब तक ये 1 यूनिट नहीं है, पाकिस्तान की सलामती मुमकिन नहीं है। वैसे तो मुझे खुशी होती है कि पंजाब पुलिस जो है वो तय से भी निकाल लाती है। मुझे आप मुझे ये यकीन है देखिए, शूटर्स आप ये पकड़े जाएंगे। देखिए, ये जुमेरात का वाकया है गालबन, या सैटरडे का, गालबन 2 तारीख का, या इस तरह से है ना ये वाकया पेश आता है। अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। टाइम तो खैर 11:30 का था दिन का, लेकिन एग्जैक्ट डेट अब मुझे याद नहीं है। बिल्कुल हफ्ता 1.5 हफ्ता ज्यादा। एक हफ्ते में पुलिस ने मोटरसाइकिल का खुरा निकाल लिया, गाड़ी का खुरा निकाल लिया। अब आप सेफ सिटी को सर क्रेडिट तो देना जनाब कि गाड़ी का खुरा निकल लिया, वरना अंधा क्या करता? अंधा क्या करता? किधर जाता? हर दुश्मन पकड़ा जाता ना। अब ये जो अब्दुल्ला ताहिर है, इनकी एक दुश्मनी नहीं है, इनकी एक दुश्मनी वो 7 माह पुरानी भी है, जिसमें दूसरे फरीक के 2 लोग जो है वो लुकमा अजल बने हैं, जिसमें इनका अपना एक सिक्योरिटी गार्ड लुकमा अजल बना है। तो फिर क्या होता? फिर सब के सब धर लिए जाते, दर्जनों नहीं कई दर्जन लोग जेरे हिरासत होते। तो ये क्रेडिट गोज टू हसास इदारा एंड पुलिस, सिविल हसास इदारा पंजाब पुलिस, अबव ऑल सेफ सिटी अथॉरिटी। सीसीडी को भी क्रेडिट नहीं देना, जब काम मुकम्मल हो जाएगा फिर दे देंगे। सेफ सिटी का क्रेडिट ये है, सेफ सिटी या सीसीडी का कह रहा हूं, सीसीडी का क्रेडिट है अभी नहीं। सीसीडी का क्रेडिट ये है कि मारिया गिरफ्तार हो गई। सेफ सीसीडी का काम गिरफ्तार करना तो है ही नहीं सर। सीसीडी बेचारी जड़ी है, सीसीडी का गिरफ्तार करना काम है। मैंने कहा जब मुकम्मल हो जाएगा फिर उसको क्रेडिट दे देंगे। अच्छा अभी एक और बात, मुझे बड़ा दुख है सर जी, मैं यकीन करें, डॉल्फिन फोर्स एनू ते मुकम्मल हो लेने दो ना सर जी। अच्छा ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मारिया पकड़ी गई है, मारिया गिरफ्तार हो चुकी है, मारिया के साथ एक और लड़की गिरफ्तार हो चुकी है, गाड़ी का पता चल चुका है, गाड़ी भी बन्नू से रिकवर कर ली है, मोटरसाइकिल भी हो चुकी है, सीसीडी चढ़ चुकी है पीछे, सीसीडी करनाते है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एंड पे अर्ज करना चाह रहा हूं, ये 2 साना दा पेड़ हो गया, 2 साना दा पेड़ हो गया। दोनों तरफ वड्डी दौलत ते वड्डे वड्डे लोग। ये बात ना करें, वो नीचे लोग कमेंट में कहेंगे कि ये बड़ा आदमी था, उसके कत्ल को ट्रेस करने के लिए देखें कहां कहां तक पहुंच गए। ना 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 गरीब आदमी कत्ल होता तो क्या सर होता? ये मुश्किल तरीन काम है कि दोनों जानिब बिग शॉट्स हैं। और आप देखेंगे, मैं दावेदार हूं, मुझे अपने इदारों पे मुकम्मल एतमाद है, मैं दावेदार हूं, मुझे सीसीडी पे एतमाद है, क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैंने इन बाजुओं के साथ काम किया हुआ है, ये नाकाम नहीं होंगे। इनसे गलतियां भी होती हैं, गलतियां हो जाना एक अलग बात। क्यों जान चली जाती है? नहीं देखें, इंसान है वो सानिया डडियाल वाला हुआ, इतना एतमाद ना करें सर। इंसान है, नहीं अकाउंटेबिलिटी भी बराबर की होनी चाहिए। इंसान है, जब आप नहीं इंसान है फिर तो अकाउंटेबिलिटी कहां नहीं पुलिस में भी होती? आप मुझे बताएं, सीसीडी ने अपने इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार नहीं किए? क्या क्यों गिरफ्तार क्यों किए? इसलिए किए, इसलिए किए कि गलती हुई। अच्छा बाकियों को छोड़ देना चाहिए, बाकियों को कभी सीसीडी ने गिरफ्तार किया? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि एक इंस्पेक्टर नौसरबाजी करता है, एक इंस्पेक्टर नौसरबाजी करता है तो उसको गोली मार देनी चाहिए? नौसरबाजी नहीं है वो, नौसरबाजी तो एक बंदा बाली खींचता है उसको मार देना चाहिए। किसको? नहीं, गाजियाबाद में जो कत्ल हुआ था। नहीं, बालियां खींचने वाला गाजियाबाद में। जी मैं और अपने इंस्पेक्टर को उसी थाने में आप बंद कर दें, ये कहां का उसूल है? देखें सर, इंस्पेक्टर जो है ना, इंस्पेक्टर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब अगर आप हकीकत पूछें, अब कहेंगे 50 लाख मांग लिया उन्होंने। हकीकत पूछें, वो तो सोशल मीडिया। देखिए मैं कहता हूं ये, इसको अगर आप हकीकत पूछें, मैं किसी की ना तो पुष्पनाई करना चाहता हूं, ना मैं किसी का कोई यहां पे स्पोक्स पर्सन हूं। अगर आप हकीकत पूछे जो लोगों को पसंद नहीं आती, जो आपको भी पसंद नहीं आएगी, क्या किया इंस्पेक्टर ने? कुछ नहीं किया। रिश्वत लिए 5247 का पर्चा होना चाहिए सी, हमने उसके खिलाफ अगवा बराए तमान का पर्चा दिया। क्या किया उसने? कौन से इंस्पेक्टर ने? जिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया पुलिस ने, एक सीसीडी का इंस्पेक्टर कोतवाली का, वो काने के इलाके में उसने, हमने उसके खिलाफ अगवा बराए तमान का पर्चा दे दिया। अदरवाइज वरना अगवा वाले को क्या सजा देती? संजीव अगवा किया ही नहीं ना, तो गिरफ्तार पुलिस की वर्दी गिरफ्तार करके ले आया। रिश्वत ली है उसने, हरामखोरी की है उसने। 5247 का पर्चा होता था। अब से बेजा का भी पर्चा होता था सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि वो अगवा का पर्चा नहीं था, वो था 5247, किसी को खौफजदा करके उससे रिश्वत मांगी, लेकिन हमने उसके खिलाफ रिश्वत का पर्चा नहीं दिया, हमने उसके खिलाफ अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीसीडी का बंदा या आपका पेटी भाई को गलती करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, वो गिरफ्तार होता है। अगर वही जुर्म
कोई और करे तो उसको उसकी तो डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया नहीं जाता। नहीं ऐसा नहीं जैसे है। सरगोधा में इरसान को मार दिया, डीएनए जी। रिपोर्ट तो बाद में आई। नहीं तो वो ठीक किया ना, तो ठीक किया, उसके तो तो शवाहिद फिर गाजियाबाद मौजूद। वाले को भी ऐसा करना गाजियाबाद, चाहिए अच्छा था। अब मैं गाजियाबाद वाले की कहानी खोल दूं, सुन लें। आप कहेंगे कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहूंगा कुछ हुआ, मैं खोल दूं कहानी, क्योंकि मैं आप जरूरी शर्मिंदा थे ना काफी। जरूरी है। मैं शर्मिंदा था और मैंने आपसे अर्ज की थी कि मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसको बुरे को बुरे के घर तक पहुंचाना है। अच्छा अवान साहब, ये जो गाजियाबाद वाला मामला है जिसमें सोशल मीडिया पे अक्सर पोस्ट हैं कि जी 50 लाख रुपए ले लिए हैं, असल कहानी क्या है जिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, एएसआई को? मुझे खुल के बात करने की इजाजत है? हाँ, खुल के बात करने की इजाजत है। हकायक पे मबनी हम बात जी, करते हैं, मैं किसी को मेरी अच्छी बात लगे, बुरी मेरी लगे। नहीं नहीं, अच्छी बुरी की तो बात ही नहीं है हाँ। सर, लोगों को बुरी ही लगती है जब आप सच बोलते हैं। हम यहाँ पे मुलम्मा साजी करें, हम यहाँ पे कहानी गिरी करें तो बहुत अच्छी लगेगी लोगों को। उसका मेडिकल लीगल रिपोर्ट आ चुकी है, वो नेगेटिव है? नो। अच्छा, नो, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि सोचिए उसकी पुलिस जी, वो शराब की बोतल जो है वो शहद में तब्दील हो जाती है तो पुलिस ने कुछ नहीं बदला। अब आपने सवाल कर दिया तो मैं इसका तफसीलन जवाब दे देता हूं। गाजियाबाद वाला वो जो थानेदार है वो पुलिस की काली भेड़ है, वो पुलिस के माथे का कलंक है। उसे मैं समझता हूं कि हमारे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब उसे नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए कोई माफी नहीं है। उस लड़की का मेडिकल हुआ, उस मेडिकल में वो हैबिचुअल है। अब मैं इसको खोलना नहीं चाहता, इसकी परतें नहीं खोलना चाहता। उसकी ओल्ड हाइमन रप्चर्ड है, ओल्ड जो हैबिचुअल से होती है। ठीक। अब ये जो थानेदार साहब हैं, मैं आज भी शर्मिंदा हूं। ये थानेदार साहब वो कभी ब्लैक स्टिग्मा है। गए वक्तों में हम सुना करते थे ना, जब हम नए नए पुलिस में आए थे तो हमें पता चला जी वो पुराने जमाने में फलाना खंजौड़ जेब तराश थे उसके अपने। ठीक, सिपाही खान था और उसके जेब तराश अपने थे। ये जो थानेदार है इसके भिखारी अपने हैं, ये भिखारी पाल थानेदार है। हफ्तावारी उनसे पैसे वसूल करता है, भिखारियों को गिरफ्तार करता है, भिखारियों को यूज करता है। भिखारियों को नहीं यूज नहीं करता, भिखारी पाल है, भिखारी उठा के लाता है, उनकी जेबें खाली करता है। और ये बेशर्म इंसान भिखारियों से पैसे लेता है। ये भी उसकी ठार थी। ये पिछले को महीना भर से उसके हत्थे नहीं चढ़ रही थी। बात अब मेरी आप फॉलो कर गए होंगे। वो लेके आया, उसने एसओपी की खिलाफवर्जी की। वो थाने में क्यों लेके आया? ओदा कान बच्चा कोल्लू होना चाहिए, उन्हें पूरा रगड़ा लगना चाहिए। लेकिन असल हकीकत यह है कि उस दिन उसने उसका कोई रेप शेप नहीं किया। पहले किया होगा, कहीं किया हो तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लेकिन वो ये उसको एक दिन नहीं कई दफा मिल चुकी है। और वो 4-5 घंटे पैसे लेता था, 4-5 घंटे थाने में उसने बकायदा तय करके कि हूं ना गायब हुई, नहीं पैसे टाइम नाल पहुंचने तो चाहिए। ये तो बाहर भी कह सकता है, वो कमरा नंबर 4 में ले जाने की जरूरत नहीं है। ले गया कि हूं तेनू मैं अंदर करांगा, तेरे ते मैं पगारी एक्ट दा तो देंगा पर्चा। ये तो बाहर भी बात हो सकती है सर। नहीं, उसमें पर्चा देने के लिए लेके गया थी। कितनी सफाई से उसने पैसे लिए, आपने कितनी सफाई से हीनियस क्राइम को नॉर्मल क्राइम में बदल दिया। रेप नहीं किया सर उसने। कैसे? उसने उसका रेप नहीं किया। देखें 4 घंटे वो यही की बात करता सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, 4 घंटे वाली बात गलत है। 2 घंटे नहीं, 2 घंटे वाली भी बात, घंटे वाली भी बात गलत है। क्यों? वो ढूंढते रहे हैं, घर पहुंची नहीं है। नहीं सर, नहीं, वो ये भी बात गलत है कि वो ढूंढते रहे, घर पहुंची नहीं। फिर तो सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं कि पुलिस रिपोर्ट बदल सकती है। नहीं, रिपोर्ट नहीं बदलेगी। आप देखेंगे कि फैसल कामरान उसको नो डाउट फैसल कामरान इज अ डेड ऑनेस्ट इबरत ऑफिसर बनाएंगे, उस थानेदार को निशाने इबरत बनाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको देखे ना, ये मैं बात छुपा सकता था ना, मैं और रंग दे सकता था। मैं बता रहा हूं वो भिखारी पाल थानेदार है, भिखारियों से पैसे लेता है। नहीं, वो हीनियस क्राइम को आप नॉर्मल क्राइम की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लेके जा रहा। आप देखेंगे बड़ी सफाई से आप गन्नोन ये तो देखें, मैं ना मानू वाली बात है। मैं तो पहले दिन ये कह रहा था अगर ये रेप साबित हो जाता मैं ओदा चुंड नहीं सी छड़नी जदों तक वो सीसीडी के हवाले ना हो जाता। कमाल कर रहे हैं आप। मैं रातों को सो नहीं सका कि उसने मुंह पे कालक मल दी है पुलिस डिपार्टमेंट के, हम किसी को जवाब देने जोगे नहीं है। नहीं तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कोई भिखारी पाल थानेदार है? सर, उसने कोई एक भिखारी से पैसे लिए नहीं, उसका डेली का रूटीन है, एक भिखारी लेके आता है।
नहीं थाने में लेके आता जी थाने में, सबको थाने में लेके आता जी थाने, नहीं सर, यस यस यस, नो सर यस, किसी लड़की को थाने में नहीं सर लाया बाहर नहीं, भिखारी गिरफ्तार करने का, मेरी बात सुन लीजिए, आज से आप पहले इसकी तहकीक कर ले, चले आप इसकी तहकीक कर ले। अलग, किसी भी लड़की को वो थाने में नहीं लाया लड़की नहीं, औरतें बेशुमार खवातीन को, भिखारियों को गिरफ्तार करने का एक टास्क है पुलिस को, टास्क है, लेकिन पुलिस पकड़ के लाती है सबको, उनके खिलाफ एफआईआर भी दी जाती है। तो एफआईआर देता ना, नहीं दी ना, उसने पैसे लिए, ये वो हरामी है। अच्छा, वो ज़हनी माजूर लड़की पैसे लेके खड़ी थी गली के अंदर अपने। तोनू है, आपसे ये किसने कह दिया कि वो ज़हनी माजूर है? आपने उसके इंटरव्यू सुने हैं? वो जल्ली है ना? वो नहीं, वो जल्ली भी नहीं है सर। सर पुलिस तो अब कह रही है ना, पुलिस ने कई भिखारी लंगड़े एक झटके में सेहतयाब किए हैं। लोग ये कहेंगे कि आपने बड़ी आसानी से हीनियस क्राइम को नॉर्मल क्राइम में बदल दिया। सर क्या करें, मैं लोगों की जुबान ना बोलना चाहता हूं, ना मुझे उसके लिए व्यूज चाहिए। मैंने बोलना है वो जिसकी मैंने तहकीक कर ली है, उसे कोई अगर कोई बोलना चाहता है, आए, फोरम मौजूद है, आए, उस पर बात करें, इखलाकी जुर्रत पैदा करें, जो बोलने की जुर्रत पैदा करें। जो रिपोर्ट है जी, मैं सिर्फ आपसे मैं ही पूछ लेता हूं, रिपोर्ट में कितने घंटे वो थाने में रही है? जी सर, रिपोर्ट ये है जो डॉक्टर्स देते हैं, वो कोई इंसान नहीं देता। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड में चैलेंज भी हो जाती है, एमएलसी जैसे बनती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर आप एक चलें, ऐसे कर लेते हैं, आप मुझे एक मेडिकल ले दें, चलते हैं अभी, मैं आपको ₹1,00,000 दे देता हूं, आप मुझे एक झूठा मेडिकल ले दें। आप ये अवाम के सामने कह रहे हैं एमएलसीज बनती हैं, मैनेज होती हैं। मैं बताता हूं एमएलसी कैसे मैनेज होती है। चले मैं बता देता हूं, मेरे साथ, मैं आपको लेके देता हूं। मैं बता देता हूं एमएलसी कैसे मैनेज होती है। फनकार मैनेज करते हैं, मैं बता देता हूं आपको। ये जो नाक की हड्डी है, ये एक झटके से टूट जाती है और इसका नुकसान भी कोई नहीं है। ये जो उंगली है, ये मामूली से झटके से टूट जाती है। लोग तो सर उंगली को बर्फ में लगा के टूटने की बता रहे हैं, उंगली जख्म इंचेस की गहराई जो है सर वो सब उसमें सेंटीमीटर में फर्क डाल देते हैं। मैं आपको इंसिजन दिलवा देता हूं। मैं इंसिजन समझते हैं? मैं खुद जो है ना, आपको लिग्नोकेन लगानी है। सर देखें, मैंने आई एम विद 42 years प्रैक्टिकल फील्ड सर्विस। आपने लिग्नोकेन लगानी है, वो निश्तर लेना है जो डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपने कट देना है, जितना मर्जी इंसिजन दे दें, देखभाल के लोग फायर नहीं मार लेते। बहरहाल मुझे इससे बड़े अदब से आपसे शदीद इख्तलाफ है करते हैं। चले, ये मेरी अपनी राय। अच्छा जी, आगे दूसरी चीज ये कि मेरा बड़ा दिल दुखी है सर। डॉल्फिन फोर्स हमारी सड़कों को महफूज बनाने वाली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली खूबसूरत वर्दी, खूबसूरत नौजवान, कोई एक बड़े पेट का नहीं है उसमें, फिट लोग। मुझे दुख हुआ कि उनके वसाइल जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। 400 मोटरसाइकिल जो हैं वो पड़ी हुई हैं कबाड़ में, और 200 इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और बंद करने की तैयारी हो रही है। चलिए, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मतलब बड़ा किरदार है इस पुलिस का। आपने मेरे दिल की और इनके रवैये भी अच्छे हैं। सर आपने मेरे दिल की बात कह दी। जब भी कोई काम हवा में होता है ना सर, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी कोई वजारत नहीं होती, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। नहीं सर, देखें, आपने लंगर खाने बनाए, मैं साहिब हैसियत था, मैंने कहा जी इत्थे लंगर खाना बना दो, मैंने तंबू लगाए और लोगों को वहां रोटी खिलानी शुरू कर दी। किस वजारत के मातहत थी? आपने कहा मेहमान खाने बना दो, डिप्टी कमिश्नर साहब को हुक्म मिला जी मेहमान खाना बना दो, डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेहमान खाना बना दिया। किस वजारत के मातहत था? किसी के मातहत। एजी ऑफिस में कौन सा हेड था? चंद लोग उठे। मैं कहता हूं सर, पुलिस वन मैन शो नहीं है, पुलिस की एक बुनियाद है, पुलिस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब भी आप डैमेज करने की कोशिश करेंगे अपनी ख्वाहिशात के ताबे, जब भी आप पुलिस में से विंग्स निकालने की कोशिश करेंगे अपनी ख्वाहिशात के ताबे, तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा। आपने थाने खाली किए, आपने थानों को हैंडीकैप किया, एसएचओ के पास नफरी नहीं है। सर मेरा अव्वल दिन से एक ही सवाल है, और मेरे मरते दम तक यही सवाल रहेगा कि आपका जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो है पुलिस स्टेशन, आपका जो बेसिक यूनिट है वो है पुलिस स्टेशन। आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। जो मोहसिन नकवी साहब के जमाने में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस बनाए गए, सिप्स,
मैंने ये सोच लिया, मेरे दिल में एक खुशी की लहर आई कि यार अब पुलिस स्टेशन का जो यूनिट है उसको मजबूत किया जाएगा। आप जब भी कोई नया विंग बनाते हैं ना सर, आपके पास नफरी नहीं है, आप फौरी तौर पे अपने इंस्पेक्टर एस्टेब्लिशमेंट को हुक्म देते हैं कि हर थाने से 10-10 जवान निकालो। नहीं, ये डॉल्फिन में तो सारी नहीं भर्ती है। नो सर, आपसे किसने कह दिया? हु सेड इट? नहीं, डॉल्फिन की तो बाकायदा सर असामियां हु सेड इट सर? स्टार्ट में कुछ लिए थे लोग, किसकी बात कर उसके रहे हैं बाद भर्ती नहीं हुई। सर? किदी गल कर रहे हो हुजूरे वाला? नहीं होती, भर्ती नहीं हुई बात। सर देखिए, डॉल्फिन को ट्रेनिंग दी गई। हाँ डॉल्फिन के लिए मास्टर ट्रेनर्स टर्की गए। हाँ, मास्टर ट्रेनर्स जो थे वो वहां से ट्रेनिंग लेके आए। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि जब भी आप कोई अलग से विंग बनाते हैं ना सर, तो वो विंग एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट विंग होना चाहिए। ये नहीं है कि जी डॉल्फिन आज थाना छछो वाली है तो अगले दिन वो डॉल्फिन में है, आज उसका तबादला जो है वो हो गया है नारोवाल और आज वो चला गया है। सर स्ट्रक्चर के लिए ना सर, बेस से ऊपर तक एक बकायदा जाब्ता होना चाहिए कि इसके फंड्स कहां से आएंगे, इनके लिए मोटरसाइकिलें कितने अरसे बाद नई खरीदी जाएंगी, इसके लिए फ्यूलिंग कहां से होगी, इनका खाना कहां पे होगा। डॉल्फिन तब तक चली जब तक एक बजट एलोकेट हुआ, डॉल्फिन की फंडिंग हुई, थानों से नफरी ली, थानों से डीएसपी लिए, थानों से सब इंस्पेक्टर लिए, थानों से इंस्पेक्टर लिए, थाने खाली किए और डॉल्फिन खड़ी हो गई। तो वो एक ख्वाब था किसी एक फर्द वाहिद का, वो एक ख्वाब था किसी एक फर्द वाहिद का। उन्होंने कहा ये बले 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 बले। नहीं, बड़ा रिस्पॉन्स टाइम था सर डॉल्फिन का। तो सर वो था, तो फिर वो एक अलग से इंडिपेंडेंट बजट का अदारा होना चाहिए था। 252 अरब फंड रुपए बजट है इस किसका? फिस्कल ईयर में पुलिस को जो दिया गया। सर पुलिस को दिया गया ना। हाँ। मैं वही तो सर, मैं और यही तो पिछले साल 200 अरब था। मैं चीख क्यों रहा हूं? तो मैं ये 52 कह अरब रहा हूं इजाफी। कि जब आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, डॉल्फिन खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। डॉल्फिन की नफरी भी थानों को दे दी जाएगी, फिर तो अमनो मान हो जाएगा हर जगह। ठीक है। जरूरी है कि आपका जो बेसिक यूनिट है ना सर, जिसका सरबरा एक स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब है। वही कि इनको मतलूबा फंड्स जो है वो फराहम नहीं किए सर गए, मतलूबा जिसकी वजह फंड्स- से मामलात काफी सर आपके खराब लंगर खाने चल रहे हैं, बंद हो गए ना। क्यों? उसकी कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं थी, उसका कोई बजट नहीं था एजी ऑफिस में। सर एजी ऑफिस में हेड होते हैं, हाँ बिल्कुल हेड नहीं है। आपकी किसी एक तो हुक्मरान इनका पे, सिर्फ पुलिस के साथ ही बजट है। आपका किसी एक हुक्मरान से ना, आपने किसी एक हुक्मरान पे इल्जाम लगाया, मैं नाम नहीं लूंगा, करप्ट करप्ट करप्ट, अभी भी करप्ट करप्ट। क्या किया था उन्होंने? एक इस वक्त भी बड़े आला ओहदे पे फायज हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं उनको मानता हूं, मैं नाम नहीं अच्छी लूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन थी और उन्होंने तो बनाई थी। क्या हुआ डॉल्फिन सर? मैं अर्ज कर रहा हूं क्यों कहा गया करप्ट? बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर वो फलां पुल नहीं मुकम्मल हो रहा, उस पुल का फंड नहीं है सर, उस पुल का जो फंड था वो नहीं है, पुल मुकम्मल नहीं हो रहा, 15 दिन में मुकम्मल करना है, जैसे मर्जी करे। अब वो इधर का फंड उधर लगा उन्होंने दिया। कहा कि सर वो जो फलां था ना जहां पे भल सफाई होनी थी, उसके कुछ पैसे पड़े हुए, लगा दो, मुझे ये अंडरपास चाहिए, मुझे ये अंडरपास चाहिए। उसने अंडरपास बना दिया। उन्होंने कहा सर ये सड़क मुकम्मल नहीं हो सकती, इसका बजट नहीं है। उन्होंने कहा किसका बजट है? उन्होंने कहा जनाब फलां जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर वालों के पास बजट पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा लगा दो। आपने कह दिया करप्ट है। सर बजट की एलोकेशन किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के लिए अलग से एजी ऑफिस में हेड होना चाहिए, तो वो इदारा चलता रहता, वो इदारा होना चाहिए ये। बाकी अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या करती है। मैं कहता हूं जी पुलिस का जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है उस पर भरपूर तवज्जो दी जाए, जिसका नाम है पुलिस स्टेशन, उसे मजबूत किया जाए और जो भी तब्दीलियां करनी है, जो भी जिद्दत लेके आनी है, वो आपने पुलिस स्टेशन लेवल पे लेके आनी है। सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं लानी, रवैयों में भी लानी, रवैयों में तब्दीली लेके आनी है, उनके बजट में तब्दीली लेके आनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनके बच्चों के मुहाफिज बनना है, उनके बच्चों की तालीम का मुहाफिज बनना है, उनके हॉस्पिटल का मुहाफिज बनना है। हाँ, पुलिस अगर हमारे बच्चों की मुहाफिज बनेगी तो जाहिर है वो उनको वो भी मुहाफिज बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन
आज की ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।